Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your computer educator for class 10. So students, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं असेसमेंट ऑफ चैप्टर 8 ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ योर बुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 से। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर अच्छे से समझाया है, क्लियर किया है, तो आज इस वीडियो में हम उसके असेसमेंट को डिस्कस करेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। ओके, सो असेसमेंट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने यदि चैप्टर को अच्छे से समझा है ना, एक एक चीज को अच्छे से क्लियर किया है तो आप इस असेसमेंट को बहुत इजीली चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। ओके, जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स भी आप कर सकते हो। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं असेसमेंट के पहले एक क्विक रिवीजन से कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। ओके, हमने इस चैप्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो देखा था। ओके, उसकी डेफिनेशन देखी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग ऑल द ऑपरेशंस और एग्जीक्यूटिंग ऑल दी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, सबको मैनेज करने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। वेन एवर यू स्विच ऑन दी कंप्यूटर, तो सबसे पहले जो प्रोग्राम लोड होता है, सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर लोड होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक बेसिक सॉफ्टवेयर है जो हर कंप्यूटर सिस्टम में होना चाहिए, जिसके बिना आपका कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं कर सकता है। सो इट इज अ सोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हम ऐसा कह सकते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शंस थे ये हमने देखे, लाइक प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर इन द सेंस कि जो प्रोसेसर होता है सीपीयू में, ओके, जो आपके टास्क को, जो भी आप काम कर रहे हो उसको प्रोसेस करता है, उसको मैनेज करने का काम, प्रोसेसर को मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। मेमोरी को मैनेज करना, मेमोरी इट मीन्स स्टोरेज डिवाइस जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में होता है, रैम, रोम, कैशे और हार्ड डिस्क, जो मेमोरी में डेटा आपका सेव हो रहा है, तो मेमोरी को मैनेज करने का काम भी किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। आईओ मतलब डिवाइस को मैनेज करना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए भी, मैनेज करने का भी काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओके, कि इनपुट आउटपुट डिवाइस मतलब कीबोर्ड से डेटा प्रोसेसर तक पहुंचे, ओके, प्रोसेसर से फिर प्रॉपर आउटपुट मॉनिटर तक पहुंचे, आउटपुट डिवाइस तक, तो ये सब चीजें मैनेज कौन करता है? इसको एग्जीक्यूट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्योरिटी की पर्पज से भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। इट मींस आप यहाँ पर यूजर आईडी, पासवर्ड, यूजर नेम, पासवर्ड, फायरवॉल्स का यूज कर सकते हो अपने सिस्टम को मैलिशियस सॉफ्टवेयर से बचाने के लिए, वायरसेस से बचाने के लिए। एरर डिटेक्शन, यदि कोई डिवाइस या कोई सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहा होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमें एक पॉपअप बॉक्स में, एक मैसेज बॉक्स में एरर शो करता है, योर डिवाइस इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, दिस सॉफ्टवेयर इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। ओके, या आपका सिस्टम कभी हैंग हो जाता है तो योर सिस्टम माइट बी हैंग, ऐसा कुछ कुछ जो एरर्स आती हैं आपको, जो मैसेजेस शो होते हैं, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होते हैं, क्योंकि एरर को डिटेक्ट करने का काम कि डिवाइसेस प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं, उसमें क्या परेशानी है, क्यों नहीं कर पा रहे, एरर क्या है, वो सब हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिटेक्ट करके बताता है ना। जॉब शेड्यूलिंग, जो प्रोसेस हो रही है उन्हें शेड्यूल करना कि पहले कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर पे हम एक काम तो करते नहीं है, कंप्यूटर का यूज हम मल्टीपल वर्क के लिए करते हैं सेम टाइम पे। तो जब मल्टीपल वर्क सेम टाइम पे होते हैं तो उन्हें मैनेज करने का काम, उन प्रोसेस को वन बाय वन प्रायोरिटाइज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो ये कुछ फंक्शंस थे जो हमने यहाँ पर देखे थे लास्ट वीडियो में, इन्हें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमने इस चैप्टर में देखा था नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम था टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं यहाँ पे कुछ सर्टेन टाइप्स के, 8 टाइप्स के, लाइक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे एक यूजर एट ए टाइम वर्क करता है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। मतलब जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता है वो सिंगल यूजर होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था विंडोज का माइक्रोसॉफ्ट डॉस, है ना, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसपे जो काम आपको करना है वो कमांड के फॉर्म में आप क्रिएट करते हो। कोई भी फाइल, फोल्डर या जो भी आपको सर्चिंग करनी है वो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे ही करते हो। ओके, सो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई ग्राफिकल व्यू नहीं होता, ना कोई पिक्चर, ना कोई आइकन। नेक्स्ट हमने देखा था GUI, इट मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको ग्राफिक बेस्ड होते हैं, जो आपको पिक्चर्स, आइकन्स, मेन्यूज के फॉर्म में सारे वर्क को करते हैं। ओके, आप जिसमें डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हो, यूजर फ्रेंडली जो होते हैं वो GUI होते हैं। ओके, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें मल्टीपल यूजर एट ए टाइम
मल्टीपल यूजर एट अ टाइम, एक सिंगल टाइम में वर्क करते हैं, वो मल्टी यूजर होते हैं। जैसे सपोज एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें बहुत सारे यूजर्स ने अपने अकाउंट्स को ओपन किया हुआ है, ईमेल अकाउंट हो सकता है, कोई सा भी सोशल अकाउंट हो सकता है। तो जब यूजर एट अ सिंगल टाइम अपने मल्टीपल अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं, मल्टी यूजर्स, तो उसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या था? इसका एग्जांपल था लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ओके, तो यहाँ पर GUI भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ही एक एग्जांपल है। ओके, देखिए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 3.1, माइक्रोसॉफ्ट डॉस जो बहुत पहले चलते थे ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सिंगल यूजर हुआ करते थे। उसके बाद GUI माइक्रोसॉफ्ट 95, 2000, XP, विस्टा, 10, 7, 8, ये जो विंडोज 7, 8, 10, 11, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब GUI और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के ही एग्जाम्पल है। मल्टी यूजर मतलब जब मल्टीपल यूजर एक सिंगल टाइम पे बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करते हैं, तो वो मल्टी यूजर हुआ है। ओके, अब आती है बात मल्टीटास्किंग की। मल्टीटास्किंग भी मैंने यही समझाया था कि जब एक से ज्यादा प्रोसेस कोई डिफरेंट यूजर्स परफॉर्म करते हैं तो वो मल्टीटास्किंग होता है। मतलब एक सिंगल CPU जब एक से ज्यादा प्रोसेसेस को, एक से ज्यादा टास्क को हैंडल करता है, उन्हें प्रायोरिटाइज करता है और एग्जीक्यूट करता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है मल्टीटास्किंग। मल्टीथ्रेडिंग में क्या होता है? कोई एक सॉफ्टवेयर है, कोई एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, यदि उसके अलग अलग पार्ट एक सिंगल टाइम पे मल्टीपल सिस्टम पे यूज हो रहे होते हैं, रन हो रहे होते हैं, तो उसे मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, है ना। और यहाँ पे जो वो पार्ट्स होते हैं किसी सॉफ्टवेयर के, उन्हें हम थ्रेड्स बोलते हैं। जो प्रोसेस होती है उन्हें हम थ्रेड्स बोलते हैं। ओके, कि मल्टीपल यूजर्स सिस्टम्स पे मल्टीपल यूजर्स वर्क कर रहे हैं। ओके, एक सेम एप्लीकेशन प्रोग्राम का यूज कर रहे हैं, उसे मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। ये इंटरनेट पे बेसिकली यूज होता है। ये जो तीनों सॉफ्टवेयर्स है, यहाँ पे आपको इंटरनेट का यूज करना है, नेटवर्क का यूज करना है। मतलब यहाँ पे जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं वो इंटरनेट नेटवर्क पर बेस्ड होते हैं। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम का मैंने एग्जांपल बताया था कि 24/7 आवर्स, पूरा दिन आप कभी भी इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज कर सकते हो। ओके, तो सर्वर साइड से जब मल्टीपल यूजर्स ऐसा कोई वर्क परफॉर्म करते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे सपोज आपको कोई टिकट बुक करनी है ऑनलाइन, तो आप क्या करते हो? उनका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, वेबसाइट है, उससे एक्सेस करते हो, राइट। तो वो भी कहीं ना कहीं किसी सिस्टम पे होती होगी, तो उसी सिस्टम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। बस कंडीशन ये है कि यहाँ पे वो सिस्टम आपका इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर एक से ज्यादा यूजर्स की रिक्वेस्ट को भी फुलफिल किया जाता है। क्लियर? मतलब मल्टी यूजर। नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जब कंप्यूटर सिस्टम्स जियोग्राफिकल रेंज में होते हैं, मतलब बहुत दूर दूर कहीं पे कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, सपोज किसी कंपनी का हेड ऑफिस यहाँ है, किसी का दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में, तो यहाँ के जब कंप्यूटर सिस्टम कलेक्टिवली एक सिंगल यूनिट की तरह वर्क कर रहे होते हैं, तो वहां जो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, मतलब ऑल दिस कंप्यूटर्स आर वर्किंग ऑन द सेम फाइल। ओके, मतलब एक CPU सारे कंप्यूटर सिस्टम से डेटा को एक्सेस कर रहा है जो बहुत दूर दूर लोकेटेड है, तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये कैसे होता है? जब कंप्यूटर्स आपके नेटवर्क में शेयर्ड होते हैं, नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं। तो अब आपको अच्छे से डिफरेंस भी क्लियर हुआ होगा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी और फंक्शंस में भी। ओके, सो चलिए विदाउट गोइंग एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं हमारे असेसमेंट को। सो होप आपको अब कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ डेस्कटॉप को डिस्कस किया था, टास्क बार डिस्कस किया था, तो जस्ट कॉमन है, आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मतलब MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। द मेन स्क्रीन ऑफ विंडोज इज कॉल्ड, विंडोज की मेन स्क्रीन। ओके, किसी भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहली जो स्क्रीन शो होती है, जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करते हो, तो मेन स्क्रीन, सबसे पहली स्क्रीन क्या कहलाती है? टेबल टॉप, यूजर एरिया या फिर डेस्कटॉप? ऑब्वियस, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि सबसे पहली स्क्रीन व्हेनेवर यू स्विच ऑन द कंप्यूटर इज नोन एज डेस्कटॉप। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट इज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच यूजर इंटरफेस। अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से यूजर इंटरफेस पर बेस्ड है? जैसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बताया था, कमांड बेस्ड था। उसके बाद हमने पढ़ा था कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? GUI। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस यूजर इंटरफेस पर बेस्ड है? डेटा पर, ग्राफिकल पर या कैरेक्टर पर? तो हमने GUI का फुल फॉर्म क्या देखा था? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर बेस्ड होता है कौन सा? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, लाइनेक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल के iOS, ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर्स हैं। ओके, नेक्स्ट इज
Which of these functions is not performed by operating system? अब यहाँ पे 3 आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। अभी हमने डिस्कस किए सारे फंक्शंस, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। एंटरिंग डेटा, एरर डिटेक्शन, जॉब शेड्यूलिंग, कौन सा नहीं है? देखो, एरर डिटेक्शन का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जॉब शेड्यूलिंग का काम भी करता है, डेटा एंटर करने का काम नहीं करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। डेटा को एंटर करते हो आप किसके थ्रू? इनपुट डिवाइस के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, जॉयस्टिक के थ्रू, स्कैनर के थ्रू, है ना। तो एंटरिंग डेटा इज नॉट द वर्क ऑफ, इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्ट बटन इज लोकेटेड ऑन द, स्टार्ट बटन सभी ने देखा है, सबसे बॉटम पे लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है, लेकिन सबसे बॉटम में होता क्या है? जहां पे स्टार्ट बटन होता है लेफ्ट साइड में, क्या बोलते हैं उस बार को? स्टेटस बार, मेन्यू बार या टास्क बार। सबसे बॉटम पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल बार होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टेटस बार, मेन्यू बार या टास्क बार। क्या बोलते हैं हम इसे? टास्क बार। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो एमसीक्यूज कुछ 5 थे जो हमने यहाँ फिनिश किए, होप आपको एमसीक्यूज समझ में आए होंगे। ओके, तो फंक्शंस या कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चंस, तो अब आप उसे सॉल्व कर सकते हो क्योंकि आपने बहुत अच्छे से समझा है इस चैप्टर को। क्लियर? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ जीयूआई? देखो, जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का सबसे मेन एडवांटेज क्या है? क्या है कि यहां पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ग्राफिक बेस्ड होता है, जिसमें कुछ पिक्चर्स, आइकन्स होते हैं जिससे यूजर डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं। यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो यूजर को हेल्प करता है। ओके, सो विजुअल प्रेजेंटेशन, या फिर हम बोले इसको तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं। किसका? डेटा का। ओके, जो भी डेटा है यदि उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इज ऑर्गेनाइज्ड फास्टर देन टेक्स्ट। ये आपको क्लियर है? जब भी कोई चीज टेक्सचुअल लिखी रहती है और या फिर वही चीजें आपको इमेज के फॉर्म में शो होती है, तो हमें जो इमेज के फॉर्म में दिख रहा है उससे हम जल्दी ग्रास्प करते हैं, उसको हम जल्दी समझते हैं। ओके, सो नॉन प्रोग्रामर्स फाइंड इट इजी। अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं समझता, जिसे अच्छे से समझ में नहीं आता कंप्यूटर, तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ज्यादा जल्दी कैच करते हैं, उसे ज्यादा जल्दी समझते हैं। इट रिक्वायर्स नो एक्सपीरियंस फॉर कंप्यूटिंग कमांड्स, उसके लिए उन्हें कंप्यूटिंग कमांड्स की नीड नहीं होती है। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की। ओके, सो दे डोंट हैव वरी अबाउट राइटिंग और डीबगिंग कोड। एज अ रिजल्ट यूजर फाइंड जीयूआई एन इजी टू लर्न इंटरफेस। ओके, यूजर फ्रेंडली, इजी टू लर्न इंटरफेस भी कहा जाता है इसे, तो कोई डाउट नहीं है इसमें, बहुत इजी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? गिव अ फ्यू एग्जांपल। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है सब अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो आप, बहुत इजी है। ओके, इसके एग्जांपल्स भी मैं बार बार बता चुकी हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट जनरल डेफिनेशन इज द सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर को अलाउ करता है रन एप्लीकेशंस on his or her computer device. It helps to manage computer hardware resources. क्या मैनेज करता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज को भी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को भी। ओके, इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? एप्पल मैक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, गूगल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपके फोन में होता है वो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल के iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट, What is the purpose of multitasking? अब देखो, मल्टीटास्किंग मतलब एक से ज्यादा जब टास्क सीपीयू के पास में होते हैं, एक से ज्यादा सीपीयू के पास जब टास्क होते हैं और उन्हें प्रोसेस करना होता है सीपीयू को, उनको ऑर्डर में अरेंज करना होता है, तो उसे हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग। अब इसका क्या पर्पस है बता दिया मैंने। इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इट अलाउ अ यूजर टू परफॉर्म मोर देन वन कंप्यूटर टास्क। क्या बोला? कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो यूजर को अलाउ करते हैं एक से ज्यादा कंप्यूटर के टास्क को परफॉर्म करने के लिए एट अ टाइम। एक सिंगल टाइम में आप एक से ज्यादा कंप्यूटर के टास्क को परफॉर्म कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज एबल टू कीप ट्रैक ऑफ वेयर यू आर इन दिस टास्क एंड गो फ्रॉम वन अनदर विदाउट लूजिंग इंफॉर्मेशन। बिना इंफॉर्मेशन को लूज करे हम अदर टास्क पर भी जा सकते हैं, मतलब सीपीयू क्या कर सकता है? इस तरीके से प्रोसेस करता है। ओके, सो समझ में आए क्वेश्चन आंसर्स?
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज डेस्कटॉप। विंडोज 10 को हमने यहाँ डिस्कस किया था। विंडोज 10 आप सभी के पीसी लैपटॉप्स पे भी होगा, आप सभी ने डेस्कटॉप से अवेयर होंगे। डेस्कटॉप पे आइकन्स होते हैं और क्या होता है डेस्कटॉप पे, टास्क बार होती है। टास्क बार 3 पार्ट में डिवाइड होती है, स्टार्ट बटन, नेविगेशन एरिया और लास्ट वाला होता है नोटिफिकेशन एरिया। तो पूरा डेस्कटॉप कुल मिला के इन सारी चीजों से बनता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज डेस्कटॉप आर वर्क एरिया, स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च टूल बार जहाँ पे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको आप डायरेक्टली स्टार्ट क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो, है ना। जैसे गूगल क्रोम, नोटपैड की फाइल आपने देखा होगा टास्क बार में प्रेजेंट होती है, वहां से आप डायरेक्टली उन्हें एक्सेस कर सकते हो, उसी को क्विक लॉन्च कहते हैं। टास्क बार, नोटिफिकेशन एरिया भी क्लियर है। जैसे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशंस आते हैं उसी तरीके से सिस्टम में, पीसीज में, लैपटॉप्स में भी नोटिफिकेशन आते हैं। और राइट साइड पे जो टाइम बार होती है उसके पहले आपको कुछ नोटिफिकेशन एरिया होता है जहां पे आपका साउंड इंक्रीज डिक्रीज हुआ है या फिर कोई भी सिस्टम सेटिंग से रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशन है, वो सारी चीजें वहां शो होती है। ओके, सो विंडोज डेस्कटॉप के कुछ कंपोनेंट है जो मैंने यहाँ शो किया, आपको होप समझ भी आया होगा। अब डेस्कटॉप भी अच्छे से क्लियर होगा, है ना। सो यहाँ पे खत्म होता है आपका असेसमेंट पार्ट। ओके, अब असेसमेंट में हमने क्या क्या देखा, क्वेश्चन आंसर्स देखे और कुछ आंसर के क्वेश्चंस देखे। क्लियर। सो आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे magnetbrains.com वेबसाइट से आप एक्सेस कर सकते हो। सारे वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। ओके, यूट्यूब पे थ्योरी पार्ट में सारे थ्योरी लेक्चर्स हैं और प्रैक्टिकल पार्ट में सारे प्रैक्टिकल वीडियोज हैं जो पार्ट बी से रिलेटेड है। ओके, आप यदि ये सारी चीजें एक जगह पे चाहते हो तो आप magnetbrains.com वेबसाइट से कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास को यहाँ से सिलेक्ट करना है। क्लास सिलेक्ट करने के बाद आपको इस तरीके से सब्जेक्ट शो होंगे और यहाँ से आपको अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। सपोज आपने सिलेक्ट किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपका सब्जेक्ट 402। अब यहाँ आपको नीचे सारी वीडियोस लेक्चर्स की लिस्ट मिल जानी है। जो भी वीडियो जिस भी चैप्टर से चाहिए आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट पूरी बुक कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको सारी वीडियो लेक्चर्स प्रैक्टिकल के साथ यहाँ मिल जाने हैं। ओके, अब सपोज आप कोई भी वीडियो लेक्चर को एक्सेस करते हो तो इस तरीके से आपको वो शो होगा। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो प्लीज इसका बेनिफिट लीजिए और अच्छी स्टडी करिए क्योंकि आपके टर्म 1 एग्जाम्स नियर है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तो स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू सो मच।